एक जमाना था जब पिक्सल के फोन्स बहुत प्रीमियम माने जाते थे, आज भी माने जाते हैं। सो दिस इज द गूगल पिक्सल 6 है, जो कि 2022 में भारत आया था एंड इसको लॉन्च हुए अराउंड 3 से 3.5 साल हो चुके हैं। लेकिन अब मैं इसकी वीडियो क्यों बना रहा हूँ? वीडियो देखोगे या अभी केबीसी खेल लूं? शुरू करें। देखो, स्टार्टिंग से पिक्सल के फोन सिर्फ दो ही वजह से फेमस थे, कैमरास एंड सॉफ्टवेयर, क्योंकि इनको सबसे पहले सॉफ्टवेयर अपडेट्स मिलते हैं, चाहे वो न्यू एंड्रॉइड वर्जन के हो या फिर कोई सिक्योरिटी अपडेट। जैसे कंपेयर करूं तो रिसेंटली मैंने नॉट C5 का रिव्यू किया था, उसमें एंड्रॉइड 15 था, बट ये 3 साल पुराने पिक्सल में एंड्रॉइड 16 रन कर रहा है। देख रहे हो मोटो, इसको कहते हैं अपडेटेड रहना। तुम एंड्रॉइड 16 कब दोगे? ऐसा बिल्कुल इमीडिएट नहीं सोचे हैं, बट अब अंदर से भले ये नया हो, बट बाहर से बहुत पुराना हो चुका है। वैसे तो बिल्ड क्वालिटी इज वेरी गुड, क्योंकि सबसे पहले तो IP67 की डस्ट एंड वाटर प्रोटेक्शन मिलती है एंड ये साइड के फ्रेम्स एल्यूमिनियम के हैं, बट बैक में प्लास्टिक ही मिलता है। एंड इतने साल होने के बाद फोन पूरे स्क्रैचेस से भरा हुआ है। बैक में तो चलो उतना पता नहीं चल रहा है, बट साइड के फ्रेम्स पे डेंट, स्क्रैचेस एंड इवन पेंट भी निकलना शुरू हो गया है। लेकिन डिस्प्ले पे मुझे कोई वैसा मेजर स्क्रैच नजर नहीं आया। गोरिल्ला ग्लास मिलता है ना, हाँ थोड़े बहुत माइनर स्क्रैचेस हैं, क्योंकि इसके अंदर स्टार्टिंग से कोई भी टेम्पर्ड ग्लास नहीं था, बट गोरिल्ला ग्लास 3 ने अच्छा कमाल दिखाया है। एंड ये फोन ना बहुत हैंडी है, बिल्कुल मेरा iPhone 15 की तरह, क्योंकि सिर्फ 6.1 इंचेस की डिस्प्ले मिलती है। हालांकि बेजल्स एवरेज है एंड नीचे के बेजल्स तो 10-15 हजार वाले फोन की तरह है, बट एमोलेड डिस्प्ले होने की वजह से क्वालिटी इज सुपर्ब एंड आपको कंटेंट कंजम्पशन में एक पैसे की भी शिकायत नहीं होगी। वाइड वन L1 का भी सपोर्ट है। हल्के में ले रहे हो क्या? हमको हल्का में मत लेना। लेकिन एक जगह इसको मैं क्या सब हल्के में लेते हैं, और आज तक लेते हैं, क्योंकि सबको पता है गूगल का टेंसर प्रोसेसर यूजर को बहुत टेंशन देता है। गेम्स खेलोगे गर्म होने लगेगा, कैमरास यूज करोगे गर्म होने लगेगा। इनफैक्ट मैंने कड़ी धूप में थोड़ी देर वीडियो कॉलिंग पे बात भी की थी, उसमें भी ये गर्म होने लगा। क्या हो गया पिक्सल? नवंबर का महीना चल रहा है भाई। अंतुतु चेक किया तो 8.5 लाख के आसपास स्कोर आ रहा था। रिलैक्स गाइस, ये नए वाले अंतुतु का दिल बहुत बड़ा है, क्योंकि इस वाले वर्जन में स्कोर 1-1.5 लाख ज्यादा ही आते हैं। बस कुछ दिन और अपडेट देता रहूंगा, उसके बाद लोगों को खुद ही समझ आ जाएगा। रियल लाइफ में इसकी परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट Dimensity 7300 प्रोसेसर है ना, उसके जैसी ही है, क्योंकि Geekbench के स्कोर्स भी ऑलमोस्ट उतने ही आते हैं। बट मैंने इसमें ना CPU थ्रॉटलिंग टेस्ट भी किया था और इसने बुरी तरीके से हक दिया। स्टार्टिंग में ग्रीन है, मतलब जब टेस्ट स्टार्ट हुआ था तो फोन ठंडा था, देन धीरे धीरे इसने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। और ये कोई नई बात नहीं है, पिक्सल के फोन गर्म होते हैं। आप चाहो तो इस पे BGMI खेल सकते हो, जो कि मैक्स टू मैक्स 60 FPS पे चलेगा, और मैंने इस पे 2-3 गेम्स खेल के भी देखे। हैवी गेमर्स दूर रहें, ये सह नहीं पाएगा। ओवरऑल बोलूं तो स्मूथनेस आज भी उतनी तगड़ी है जितनी थी, एंड हीटिंग भी उतनी तगड़ी है जितनी थी। अबे साले, कितना भी मजाक उड़ा लो, कैमरास तगड़े हैं। कोई भी 20,000 का फोन उठा लो, उससे बेटर ही परफॉर्म करेगा, मेरी गारंटी है। हाँ, बैक की साइड डुअल सेटअप है एंड दोनों ही 12 मेगापिक्सल के हैं, बट प्राइमरी में OIS भी है। लेकिन अल्ट्रा वाइड की कवरेज इज सिमिलर टू व्हाट वी हैव सीन इन नॉट C5। बहुत कम है भाई, बहुत कम। मतलब ये दोनों फोटो मैंने सेम टाइम सेम जगह से लिए एंड आई डोंट थिंक इट इज दैट वाइड लाइक अदर फोन। कंपैरिजन के लिए मैंने अपने iPhone 15 और पिक्सल 6 के अल्ट्रा वाइड से भी एक फोटो लिए एंड साफ साफ iPhone 15 की फोटो में ज्यादा कवरेज है। महंगा भी तो है भाई, आज तक EMI भर रहा हूँ। हाँ, एक चीज मैंने सभी पिक्सल फोन्स में नोटिस किया कि जब आप पोर्ट्रेट मोड पे फोटो लोगे तो ये ऑटोमेटिक जूम कर देता है। मतलब 1x पे भी क्लिक करोगे तो जूम हो जाता है, जिससे बैकग्राउंड ब्लर थोड़ा DSLR जैसा आ सके। कोई फोटोग्राफर ये वीडियो देख रहा होगा तो उसको पता होगा कि सब्जेक्ट और सेंसर के बीच में डिस्टेंस बढ़ने से बैकग्राउंड ब्लर भी इंक्रीज होता है। क्यों गलत बोल रहा हूं मैं? कमेंट्स में बताना जरा। बट सेल्फी कैमरा के साथ ऐसा नहीं है, मतलब जितने फोकल लेंथ पे आप नॉर्मल मोड पे शूट कर रहे हो उतने पे ही पोर्ट्रेट मोड पे भी शूट करेगा एंड फोटोज तगड़े आते हैं, चाहे दिन में लो या फिर रात में, कोई दिक्कत नहीं है। और इसके कैमरा में एक ऐसा ऑप्शन है जो कि मेरे आईफोन में भी नहीं है। मतलब इसके अंदर आप फोटो स्फीयर यानी कि 360 डिग्री फोटोज क्लिक कर सकते हो। हाँ, थोड़ा टाइम जरूर लगता है, बट फोटोज क्लिक होने के बाद सॉफ्टवेयर उसको मर्ज करके एक प्रॉपर इमेज जनरेट करती है विद फुल डिटेल्स। ये वाला फीचर iPhone 17 में इसलिए नहीं दिया क्योंकि iPhone 18 में देंगे। पीछे के दोनों सेंसर में 4K वीडियोस लेने का ऑप्शन है, बट फ्रंट से आप मैक्स टू मैक्स 1080 पे ही शूट कर सकते हो। पहले ही बता दे रहा हूँ, पिक्सल के फोन्स कैमरास के लिए फेमस जरूर है, बट सिर्फ इमेजेस, वीडियोस नहीं। हालांकि प्राइमरी सेंसर से वीडियोस अच्छी आती है एंड OIS होने की वजह से स्टेबलाइजेशन में कोई कमी नहीं मिलेगी। और दूसरे ब्रांड जहां कलर बूस्ट और स्किन स्मूथ करने में माहिर है, पिक्सल इन सब चीजों पे भरोसा नहीं करता। हाँ, वो बात अलग है कि दूसरे ब्रांड के फोन की वीडियोस को आप डायरेक्टली सोशल मीडिया पे अपलोड कर सकते हो। इसमें हो सकता है थोड़ी बहुत एडिटिंग करने की जरूरत पड़ेगी, नहीं तो फॉलोअर्स घटेंगे या फिर बढ़ेंगे, इसकी गारंटी मैं नहीं दे सकता। अल्ट्रा वाइड का भी सेम ही सीन है। हालांकि यहाँ पे OIS नहीं सिर्फ EIS काम करता है एंड फोटोज की तरह वीडियोस में भी उतना कुछ खास कवरेज नहीं है। हाँ, एक चीज है कि प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड सेंसर में कलर शिफ्ट बिल्कुल भी नहीं मिलता। मतलब कुछ ब्रांड्स होते हैं ना, जैसे मेरा फेवरेट ब्रांड सैमसंग, कब हो गया ये? तो उन फोन्स के प्राइमरी और अल्ट्रा वाइड के फोटोज देखोगे तो आपको थोड़ा डिफरेंस नोटिस होगा। जैसे रिसेंटली मैंने सैमसंग F17 से कुछ फोटोज क्लिक की थी एंड इन दोनों में साफ नजर आएगा कि अल्ट्रा वाइड वाली फोटो ज्यादा वाइब्रेंट है। कुल मिला के बात इतनी सी है कि अगर आपके फोन में स्नैपचैट है, ये फोन पसंद नहीं आएगा, सच्चाई दिखा देता है। कुछ AI फीचर जैसे सर्कल टू सर्च, पावर बटन प्रेस करने पे जेमिनी, स्पेशली गूगल फोटोज के सारे फीचर्स फ्री है, जो कि दूसरे ब्रांड के फोन्स में आप यूज नहीं कर पाओगे। जैसे ये मैजिक इरेजर, अनब्लर और जितने भी इफेक्ट्स एंड फीचर्स आपको नजर आ रहे हैं ना, सब के सब फ्री है। OnePlus में यूज करके दिखाओ, देखो कैसे पैसे मांगता है। हाँ, एक चीज से लगता है कि बुढ़ा तो ये हो गया है, मतलब आखिरी दिन ही बचे हैं। मतलब जब मैं सेटिंग्स के अंदर बैटरी वाले ऑप्शन पे गया तो वहां साफ साफ बैटरी रिप्लेसमेंट रिकमेंडेड की वार्निंग शो कर रहा है एंड नीचे बैटरी चार्ज साइकिल तो मेरे बैंक बैलेंस से भी ज्यादा है। अभी सैलरी नहीं आई है ना, आने दो। पैसा ही
ऐसा हो गया। मतलब इसकी बैटरी आज के मुकाबले वैसे ही कमजोर है एंड महंगा ब्रांड है तो अडेप्टर भी नहीं मिलता। अब बैटरी कैपेसिटी तो 4410 mAh की है बट सिर्फ 18 वोल्ट की चार्जिंग सपोर्ट करता है, जिसकी वजह से आप इसको लैपटॉप के चार्जर से ही क्यों ना चार्ज लगा लो, ये 1.5 घंटे से पहले फुल चार्ज नहीं होगा। और इतनी बारी चार्ज हो चुका है कि ढंग से बैटरी बैकअप भी नहीं दे पा रहा है। मतलब अगर मैं नॉर्मल यूज जैसे कॉलिंग, मैसेजिंग, रील्स देखना, छोटे मोटे गेम्स खेलूं तो फिर भी सुबह से शाम तक चल जाएगा, बट अगर आपने हैवी गेमिंग की तो मैक्स टू मैक्स 5 से 6 घंटे। और मैं टाइम की बात कर रहा हूँ, स्क्रीन ऑन टाइम की नहीं। बट ये मेरे पिक्सल की कहानी है। हो सकता है अगर आप परचेज करने जाओ तो आपको सही बैटरी वाला फोन मिले। अब गूगल पिक्सल फोन्स की खास बात यह है कि इनका दिमाग उल्टा चलता है। मतलब पूरी दुनिया पावर बटन के ऊपर वॉल्यूम रॉकर्स देती है, बट इनके में पावर बटन ऊपर रहेगा, नीचे वॉल्यूम रॉकर्स रहेंगे। कितनी बार तो वॉल्यूम इंक्रीज करने के चक्कर में स्क्रीन लॉक हो जाती है। किसी के पास पिक्सल है क्या, बताना ये होता है कि नहीं। ऊपर से आप जो ये टाइप सी पोर्ट देख रहे हो ना, ये 3.1 वाला है, सेम वैसा ही जैसा नथिंग फोन 3 में मिला था। क्यों काल भाई मुझे माफ कर दो। अब कुल मिला के बोलूं तो दिस इज अ ग्रेट फोन, बट लोगे कैसे, नया थोड़ी ना मिलेगा। तो मैंने इसको OLX से परचेज किया है एंड आप भी अगर ढूंढोगे तो अराउंड 10,000 के आसपास अच्छी कंडीशन में मिल जाएगा। 1500 ऊपर नीचे रख लो। अब उस प्राइस के हिसाब से आई कैन गारंटी की हीटिंग और एवरेज बैकअप को छोड़कर ये किसी भी 15-17 हजार के नए फोन से बेटर स्मूथनेस, बेटर इमेज क्वालिटी, बेटर सॉफ्टवेयर और बेटर ब्रांड वैल्यू मिलेगा। सर्विस सेंटर तो है नहीं, नाम का ब्रांड वैल्यू है बस। खैर OLX से परचेज कर रहे हो तो सर्विस सेंटर जाना भी मत, उतने में ही OLX से एक नया फोन परचेज कर लोगे। कोई भी डाउट या कंफ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में बहुत जगह है, शुरू हो जाओ। लेकिन उससे पहले लेफ्ट वाली वीडियो जरूर देखना अगर 10,000 के आसपास एक नया लैपटॉप लेना चाहते हो तो, नहीं तो राइट वाली वीडियो से आपकी पुरानी यादें ताजा हो जाएगी। और मैं मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हस्ता ला विस्ता।